मूवी के स्टार्ट में हम एक सिल्वर ऑब्जेक्ट को अर्थ में एंटर होता देखते हैं। यह सिल्वर ऑब्जेक्ट कॉस्मिक एनर्जी रेडिएट करते हुए मैसिव मॉलिक्यूलर फ्लक्चुएशंस बनाता है और अर्थ की डिफरेंट लोकेशंस में डीप क्रिएटर्स यानी कि अर्थ में गड्ढे या होल बनाता है। इस ऑब्जेक्ट की वजह से अर्थ की क्लाइमेट में बहुत से चेंजेस आती है, जैसे कि डेजर्ट्स में बर्फ गिरना स्टार्ट हो जाती है, समुद्र गर्म इलाकों में आइस की तरह फ्रिज हो जाते हैं, सीन्स शिफ्ट होते हैं जहां रीड और सुजैन शादी करने वाले हैं। ये बात इस वक्त हेडलाइन बनी हुई है। सुजैन ने रीड से प्रॉमिस किया होता है कि शादी के दौरान वो किसी भी सुपर हीरो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगी और नॉर्मल इंसानों की तरह अपनी मैरिज को एंजॉय करेगी। दूसरी जाने सिल्वर ऑब्जेक्ट की वजह से आर्मी, गवर्नमेंट बहुत परेशान होती है और रीड को अप्रोच करते हैं। जनरल रीड से मिलकर सारी सिचुएशन बताते हुए कहते हैं कि वह कोई ऐसा सेंसर बनाए जिससे इस सब्जेक्ट को ट्रेस किया जा सके। रीड इस जॉब से मना कर देता है क्योंकि इस सैटरडे उसकी और सुजैन की शादी होने वाली है। सुजैन रीड के किसी साइंटिफिक प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करने पर हैरान तो होती है, मगर साथ ही साथ बहुत खुश भी होती है। सिंस लेदेव एरिया में शिफ्ट होते हैं जहां विक्टर वुन ड्यून, जो कि 2 ईयर से मेंटल स्टैचू बना हुआ है, सिल्वर ऑब्जेक्ट्स के गुजरने की वजह से फाइनली फ्री होकर वापस से मूव कर पाता है। विक्टर इस मूवी का विलन है जिसने एक मेटल स्टैचू बना दिया था, मगर वो फिर से रिलीज हो गया है और एक आदमी विक्टर पर एक्सपेरिमेंट करके उसे वापस ह्यूमन बॉडी दे चुका है। रीड ने चैनल को ट्रैकर बनाने के लिए मना तो कर दिया था, मगर बाद में हमें पता चलता है कि उसने ऐसा सिर्फ सुजैन के सामने किया था। जब वो चुपके ट्रैकर बना रहा होता है तो बेन और जोनी उसे देख लेते हैं। रीड उनसे प्रॉमिस लेता है कि वो सुजैन को कुछ न बताए, वरना वो नाराज हो जाएगी। फाइनली शादी का दिन आ जाता है। रीड ट्रैकर एक्टिवेट करके मैरिज सेरेमनी में जाता है। मैरिज सेरेमनी के दौरान रीड के रडार पर वार्निंग्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं कि वो सिल्वर ऑब्जेक्ट 3 मिनट में न्यूयॉर्क में लैंड करेगा। इसी वजह से अचानक वहां पावर चली जाती है और डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाती है। अब बेचारे रीड और सुजैन शादी करने के बजाय वापस अपनी ड्यूटीज में लग जाते हैं। सुजैन, रीड और बैन वहां लोगों की जान बचाते हैं। अब रीड जोनी को सिल्वर थिंग के पीछे भेज देता है। वो चीज बहुत फास्ट होती है, अगर फिर भी जोनी उसके पीछे ही रहता है और इसी तरह पीछा करते करते जोनी को पता चलता है कि वह चीज एक ह्यूमनॉइड फॉर्म में सर्फिंग बोर्ड पर है, यानी कि एक सिल्वर सर्फर वह ह्यूमनॉइड जोनी को गले से पकड़कर ऊपर एटमॉस्फेयर में ले जाता है और फिर वापस अर्थ पर फेंक देता है, जहां से जोनी बहुत बुरी तरह गिरता है और रोल होते हुए लैंड करता है। जोनी किसी तरह मैनेज करके अपनी पावर वापस लाकर बच तो जाता है, मगर वो खुद में कुछ चेंजेस फील करता है। उसकी हालत ठीक ना होने की वजह से वह सुजैन के पास आ जाती है। जब सुजैन उसे चेक करने के लिए टच करती है तो उसकी पावर एक्सचेंज हो जाती है, जिसकी वजह से सुजैन फायर में बदल जाती है और जोनी इनविजिबल हो जाता है। अब सुजैन जोनी की पावर को कंट्रोल नहीं कर पाती और फायर में बदलते हुए नीचे गिर जाती है, जहां सब प्रेस वाले पिक्चर्स ले लेते हैं। सब नॉर्मल तब होता है जब दोनों वापस एक दूसरे को टच करते हैं। यहां रीड अपनी थ्योरी बताता है कि जब ह्यूमनॉइड के लिए सुजैन जोनी को टच किया था तो जोनी की मेन उसके रिएक्शन की वजह से एबिलिटी आ गई थी, और अब जोनी अगर किसी को भी टच करेगा तो उससे जोनी की पावर एक्सचेंज हो जाएगी। रीड सबको जोनी से डिस्टेंस मेंटेन करने को कहता है जब तक इस प्रॉब्लम का हल ना मिल जाए। सिंस ग्रीनलैंड में शिफ्ट होते हैं, विक्टर वहां सिल्वर सर्फर को ट्रैक करते पहुंचता है और उसे अपने साथ टीम अप होने की ऑफर करता है। जब सिल्वर सर्फर ऑफर को रिजेक्ट करता है तो विक्टर उस पर हमला करता है, जिसके बदले में सिल्वर सर्फर उसे फुल पावर और फोर्स के साथ अटैक करता है और विक्टर दूर जाकर गिरता है। दूसरी तरफ रीड रिसर्च के बाद सबको बताता है कि ये ह्यूमनॉइड यानी कि सिल्वर सर्फर अर्थ पर आने से पहले और भी प्लैनेट्स पर जा चुका है। टेंशन वाली बात तो ये है कि जिस भी प्लैनेट में गया है 8 दिन बाद वो सब प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय हो गए और अब उन प्लैनेट्स का नामो निशान भी बाकी नहीं है। रीड बताता है कि सिल्वर सर्फर्स क्रेटर से एक पैटर्न सा बना रहा है और नेक्स्ट बनाने के लिए वो लंदन में जाएगा। इसलिए ये सब लंदन के लिए निकल जाते हैं, मगर पहुंचने में देर हो जाती है, जिसकी वजह से वो उसे पकड़ना तो दूर ही ये लोग उसे रोक भी नहीं पाते, बस मुश्किल से वहां लोगों की जान बचाते हैं। फिर ये क्रेटर्स बनाने की वजह से एक हाईटेक ब्रिज के टूट जाने से गिर रहे होते हैं। सुजैन अपनी शील्ड से ब्रिज को गिरने से रोकती है और बैन से अपने शोल्डर्स पर उठा के ऊपर करता है, जबकि रीड अपनी फ्लेक्सिबल बॉडी से ब्रिज को वापस बांध नहीं लगता है कि जोनी उसके साथ टकरा जाता है।
जिसकी वजह से रीड की पावर जोनी से एक्सचेंज हो जाती है और ब्रिज वापस गिरने ही लगता है कि रीड जोनी की पावर यूज करते बेन को ब्रिज ऊपर उठाने का कहकर उसे फिर से वापस वेट कर देता है और लोगों की जान बच जाती है। सीन्स चेंज होते हैं जहां ये सभी पिक्चर से मिलते हैं। इन्हें पता चलता है कि उसे जनरल ने हेल्प के लिए बुलाया है क्योंकि उसके पास कोई इंफॉर्मेशन है। सबको गुस्सा तो बहुत आता है मगर रीड एक बार उसकी बात सुनने के लिए मान जाता है। पिक्चर सिल्वर सर्फर के साथ हुई अपनी रिकॉर्डिंग की मीटिंग दिखाता है जिसके थ्रू इन्हें पता चलता है कि सिल्वर सर्फर की सारी पावर उसके बोर्ड में है क्योंकि वो बोर्ड से पावर प्रोजेक्ट करके विक्टर को अटैक करता दिखता है। इसका मतलब इन्हें बस सिल्वर सर्फर को उसके बोर्ड से अलग करना है। रीड इसके लिए डिवाइस बनाना स्टार्ट हो जाता है और दूसरी तरफ विक्टर अपने ही किसी डिवाइस पर काम कर रहा होता है जिसे सुजैन देख लेती है और विक्टर को वार्न करके वहां से चली जाती है। अब इन सब की टीम रीड ही बनाई। कोई डिवाइस एक्टिवेट करने के लिए एक जंगल में जाकर अपनी अपनी पोजीशंस पर डिवाइस लगाने लग जाते हैं। रीड, बेन और जोनी तो डिवाइस एक्टिवेट कर लेते हैं मगर सुजैन के पास सिल्वर सर्फर पहुंच जाता है। सुजैन उससे बात करती है जिस पर वह सुजैन को बताता है कि वह डिस्ट्रॉयर नहीं है बल्कि कोई और है, वो बस उसके लिए काम कर रहा है क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तभी आर्मी सिल्वर सर्फर पर अटैक कर देती है। इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से सुजैन अपना डिवाइस लगा देती है और डिवाइस एक्टिवेट हो जाती है जिससे वो लोग सक्सेसफुली सिल्वर सर्फर को उसके बोर्ड से अलग कर देते हैं। सिल्वर सर्फर को अरेस्ट करने के बाद जनरल इनकी टीम को रुडली इस मसले से दूर रहने को कहता है क्योंकि अब आर्मी और गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि क्या करना है। सुजैन सिल्वर सर्फर से कन्वर्सेशन की वजह से कुछ डिस्टर्ब होती है। अब आर्मी जिस तरह सिल्वर सर्फर को टॉर्चर करती है इससे फैंटास्टिक फोर की टीम क्यूरियस हो जाती है और सिल्वर सर्फर से बात करके सुजैन इनविजिबल होकर सिल्वर सर्फर से मिलने जाती है। सुजैन को बताता है कि उसके मास्टर का नाम गैलेक्टस है और सिल्वर सर्फर से अपनी खुशी से सर्व नहीं कर रहा बल्कि अपनी प्लेनेट और अपनी लवर को बचाने के लिए कर रहा है। गैलेक्टस एक क्लाउड लाइक कॉस्मिक एंटिटी है जो सर्वाइवल के लिए यानी जिंदा रहने के लिए उन प्लेनेट्स पर फीड करता है जिनमें जिंदगी का लाइफ फॉर्म है। सिल्वर सर्फर का बोर्ड गैलेक्टस को जमीन तक लाने के लिए एक बिकन है और वो ये भी बताता है कि गैलेक्टस कुछ ही देर में अर्थ पर पहुंच जाएगा। सुजैन जब ये सब आकर अपनी टीम को बताती है, ये सब डिसाइड करते हैं कि अर्थ को बचाने के लिए बोर्ड को डिस्ट्रॉय किया जाए। ये सब बताने के लिए वो जनरल को ढूंढने निकलते हैं। अब हम विक्टर को देखते हैं जिसे जनरल ने प्रॉमिस किया होता है। इंफॉर्मेशन के बदले वो विक्टर को उस बोर्ड पर एक्सपेरिमेंट करने देगा। जनरल जब विक्टर को वहां से ले जाते हैं तो वो अपने रंग दिखा देता है। विक्टर जनरल और बाकी आर्मी वालों को जख्मी करने के बाद अपना मेटालिक अवतार में आता है और वह अपनी बनाई हुई डिवाइस को हाथ पर पहनकर बोर्ड को कंट्रोल कर लेता है। इस डिवाइस की वजह से उसमें बोर्ड की सारी पावर्स आ जाती हैं। जब जनरल हैकर विक्टर पर फायरिंग करता है तो विक्टर अपनी न्यू पावर्स को यूज करके उन्हें जान से मार देता है। लेकिन जब तक इन सब की टीम वहां पहुंचती है तो विक्टर अपना काम दिखाकर गायब हो चुका होता है। रीड अपनी डिवाइस से अपना प्लेन बुलाता है, तब तक वह सिल्वर सर्फर को भी आजाद कर रीड विक्टर को ट्रेस करता है जो शंघाई चाइना में होता है। प्लेन के आने पर वह सब सिल्वर सर्फर के साथ विक्टर के पीछे जाते हैं। जब ये लोग विक्टर के पास पहुंचते हैं तो वह इन पर अटैक करता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि बोर्ड की वजह से विक्टर बहुत पावरफुल हो चुका है, इनके लिए उसे फाइट करना मुश्किल होना स्टार्ट हो जाता है, जिस पर रीड प्लेन को मिनी प्लेन्स में अलग कर देता है और सब अलग अलग होकर विक्टर को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। सुजैन और सिल्वर सर्फर एक साथ होते हैं। विक्टर जब उन्हें अटैक करता है तो वह नीचे जमीन पर गिर जाते हैं जिससे सुजैन जख्मी हो जाती है, मगर सिल्वर सर्फर को कुछ नहीं होता। सुजैन जब सिल्वर सर्फर की तरफ देखती है तो उसे पता चलता है कि विक्टर सिल्वर सर्फर को मारने आ रहा है। सुजैन फोरन से आगे बढ़ के फोर्स शील्ड बनाती है ताकि सिल्वर सर्फर को प्रोटेक्ट कर सके, मगर विक्टर इतना पावरफुल होता है कि सुजैन की शील्ड को भी पास कर लेता है, जिसकी वजह से एक एरो सुजैन के हार्ट में जाके लगता है। ये एक बहुत ही इमोशनल सीन था जब रीड सुजैन को पकड़ता है और सुजैन अपनी लास्ट ब्रेथ ले रही होती है। विक्टर इतना पावरफुल होता है कि उसे रोकना नामुमकिन हो रहा है, इसीलिए जोनी, रीड, सुजैन और बेन तीनों की पावर्स लेकर उसे फाइट करने जाता है। जोनी यहां बहुत ही थ्रिलिंग वे में विक्टर से सबकी पावर कंबाइन किए फाइट करता है, जिससे मुकाबला विक्टर के लिए करना थोड़ा मुश्किल होता है और इसी वजह से विक्टर की बोर्ड कंट्रोल करने वाली डिवाइस टूट जाती है और विक्टर बोर्ड से अलग हो जाता है। तभी बेन ट्रक की मदद से उसे दूर फेंकता है
और विक्टर सी में जाकर गिरता है। दूसरी तरफ सिल्वर सर्फर को बोर्ड मिलने पर अपनी पावर्स भी वापस मिल जाती है, मगर सुजैन मर जाती है और किसी भी सेंसिटिव या इमोशनल इंसान को यह सीन रुला देगा। इतनी देर में गैलेक्टस भी अर्थ तक पहुंच जाता है, लेकिन यहां एक ट्विस्ट आता है। सिल्वर सर्फर पावर्स मिलने के बाद सबसे पहले उनका यूज करते हुए सुजैन को हील कर देता है और वो होश में आ जाती है। फिर वो गैलेक्टस की तरफ बढ़ता है और गैलेक्टस से कहता है वो उसके लिए काम नहीं करेगा और इस प्लेनेट डिस्ट्रॉयड नहीं होने देगा। इसके बाद वो अपनी पावर का यूज करते हुए गैलेक्टस को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने बोर्ड समेत उस क्लाउड जैसे गैलेक्टस के अंदर चला जाता है। गैलेक्टस को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ सिल्वर सर्फर खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। गैलेक्टस के खत्म होने के फौरन बाद सब नॉर्मल हो जाता है, लाइट्स भी वापस आ जाती है और सुजैन भी ठीक हो जाती है, जबकि जोनी सबकी पावर्स दिए बगैर उन्हें टच भी कर पाता है। इंश्योर लाइफ नॉर्मल हो जाती है, तभी रीड सुजैन से कहता है कि क्या वो एक पॉपुलर शादी के लिए तैयार है, जिस पर सुजैन उसको सजेस्ट करती है और नेक्स्ट सीन्स में हम रीड और सुजैन को चाइना में ही एक छोटे से इवेंट में शादी करता देखते हैं, जहां फिर से रीड को वार्निंग्स आना स्टार्ट हो जाती है कि विनस सिटी सी में सिंक कर रहा है। सुजैन फादर से जल्दी से शादी करने को कहती है और फाइनली उनकी शादी हो ही जाती है, जिसके फौरन बाद वो अपनी ड्यूटी पर निकल जाते हैं। लास्ट सीन्स में हमें सिल्वर सर्फर डेडली हालत में नजर आता है, लेकिन फिर जैसे ही उसका बोर्ड उसके पास आता है तो वो अचानक आंखें खोल लेता है और यहां पर मूवी का दी एंड हो जाता है। लौटूंगा ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।